हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 40 डिस्कस करने जा रहे हैं, नीतिगत फैसलों की प्रक्रिया। बच्चों, क्या है ये आज का हमारा वर्कशीट? तो देखो क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर, हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को केंद्र या संघ की सरकार कहा जाता है और केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में मुख्य भूमिका निभाने वाली संस्थाएं हैं। सबसे पहला बच्चों विधायिका। कौन कौन सी संस्थाएं हैं? तो सबसे पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। तो बच्चों किसी भी तरह के फैसलों को बनाने के लिए इन तीन चीज़ों संस्थाओं के पास से गुजर के जाना पड़ता है। ठीक है। सबसे पहला लिखा हुआ है कि कानून बनाने वाली। विधायिका कौन होती है? तो कानून बनाने वाली। ठीक है। कार्यपालिका क्या होती है? कानून का पालन कराने वाली। और न्यायपालिका कानून कानून की सही समीक्षा करने वाली। अब देखो, विधायिका में कोई सा भी कानून बनता है तो सबसे पहले कानून यहाँ पे जाके बनता है। ठीक है। फिर उस कानून को पालन करवाने का, मतलब कि उस रूल को फॉलो करवाने का काम किसका होता है? कार्यपालिका काम होता है। ठीक है। और फिर बच्चों न्यायपालिका, फिर बच्चों कानून कौन सही से फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, वो उस काम किसका ऊपर होता है? न्यायपालिका के ऊपर। ठीक है। तो बच्चों यही सारी चीज़ें हैं, आज हमारा यही पढ़ना है फैसलों की प्रक्रिया में कौन कौन से संस्थाएं होती हैं और किसका क्या कार्य होता है। ठीक है। आई होप आपको अभी जो मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकताएं। अब सरकार पर नागरिक की सुरक्षा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं आदि मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। वह कर मतलब टैक्स इकट्ठा करके सेना, पुलिस, विकास कार्यों पर खर्च करती है। इस तरह के कामों को विभिन्न संस्थाएं द्वारा किया जाता है। तो बच्चे क्या है, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्या है? तो बेसिकली ये जो बच्चों आपका टैक्स इकट्ठा करना होता है और विकास के कार्यों के लिए जो खर्चा करना होता है, वो सारा काम ये कौन करती है? राजनीतिक संस्थाएं करती हैं। ठीक है। विभिन्न संस्थाएं द्वारा किया जाता है ताकि लोकतंत्र ठीक से काम कर सके और बड़े फैसले लेने में देश में सभी प्रमुख अधिकारी शामिल हो सके। तो बच्चों ये था आपका राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। क्यों होती है बच्चों आवश्यकता? अगर ये नहीं होगा तो फिर टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? ठीक है। पुलिस के कार्य कौन करेंगे? विकास कैसे होगा? ठीक है। और हमारे पास नागरिकों की, जो हम आसपास लोग हैं, उनकी सुरक्षा कैसे होगी? कोई भी किसी के साथ गलत काम करेगा और फिर अगर पुलिस ही नहीं होगी तो फिर कैसे हम न्याय मांग सकते हैं? किसके पास जाएंगे? ठीक है। तो ये हो गया। अब लिखा है बच्चों इसके बाद, इन संस्थाओं में निर्णय लेने वाले प्रमुख अधिकारियों में सबसे पहला बच्चों राष्ट्रपति, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति जो कि औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। राष्ट्रपति कौन होता है? तो देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। तो बच्चों यहाँ पर प्रधानमंत्री के पास हर तरह का अधिकार होता है, ज़्यादातर अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है और कुछ भी सिफारिश करनी हो तो वो राष्ट्रपति से करता है। ठीक है। संसद, बच्चों संसद क्या है? तो बच्चों आपका आता है संसद। अब संसद क्या है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनती है। किसको बनती है बच्चों? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनती है। ध्यान रखना संसद कैसे बनती है। तो अब राष्ट्रपति दोनों संसदों का सदस्य नहीं होता, फिर भी संसद के फैसले इनकी मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। तो बच्चों संसद में किसी भी तरह का कानून बना या कोई भी चीज़ बिल पास कराना हुआ तो राष्ट्रपति की इजाज़त लेनी पड़ती है। ठीक है। अब लिखा है लोकसभा बनाम राज्यसभा। अब यहाँ पे बच्चों देखो, ये चीज़ अभी हम जस्ट क्वेश्चन आंसर में पढ़ेंगे तो इसको दोबारा रिपीट करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है। तो ये हम अभी जस्ट जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, वर्कशीट में एक क्वेश्चन है उसी पे हम समझ जाएंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के बच्चों क्वेश्चन आंसर पे स्टार्ट करते हैं, तो फिर हम उसमें और अच्छे से समझ जाएंगे क्या चीज़ क्या है और क्या चीज़ क्या नहीं। ठीक है। तो आते हैं बच्चों आंसर शीट पर बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि बच्चों आपका पहला प्रश्न है, देश की केंद्र सरकार से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख संस्थाओं के नाम बताओ। तो देखो अभी जस्ट हमने पढ़ा था देश की केंद्र सरकार क्या होती है, तो उत्तर होगा हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को केंद्र या संघ की सरकार कहा जाता है। इसकी प्रमुख संस्थाएं हैं, सबसे पहला विधायिका। विधायिका कौन होती है? कानून बनाने वाली। दूसरा कार्यपालिका। कार्यपालिका कौन होती है? कानून का पालन कराने वाली। तीसरा न्यायपालिका, कानून की सही समीक्षा करने वाली। तो बच्चों ये था आपका पहला उत्तर। ठीक है। ओके।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों? बच्चों राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों, हमने पढ़ा था अभी, लोकतंत्र की सफलता के लिए, ठीक है। वरना बच्चों अगर पुलिस वगैरह और एजुकेशन वगैरह इतना नहीं बढ़ेगा तो फिर हमारे पास ये सारी कामें, देश का विकास नहीं हो पाएगा। कानून, लोग जो रूल्स होते हैं, कानून होते हैं, वो फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। और स्वतंत्रता नहीं रहेगी, शांति नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे ज़रूरी है, सबसे पहला लोकतंत्र की सफलता के लिए, दूसरा आपका देश के विकास के लिए, तीसरा आपका कानून के शासन के लिए, चौथा आपका शांति, समानता तथा स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। ओके, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बच्चों अभी हमने जस्ट पढ़ा कि क्या है। प्रश्न 3, संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में कौन कौन सी अपनी भूमिका निभाते हैं? तो यहाँ पे बच्चों संस्थाओं के निर्णय लेने के लिए कौन कौन से लोग अपनी भूमिका निभाते हैं? तो अब यहाँ पे उत्तर लिखोगे आप, संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में निम्नलिखित अपनी भूमिका निभाते हैं। सबसे पहला राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति क्या होता है बच्चों? तो राष्ट्रपति जो कि औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति कौन होता है? देश का सबसे बड़ा औपचारिक रूप में सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, संसद के फैसले इन्हीं की मंजूरी के बाद ही लागू होते। तो बच्चों संसद का कोई सा भी रूल हुआ या कोई सा भी फैसला हुआ तो वो राष्ट्रपति के बिना मंजूरी के नहीं लागू हो सकता, ठीक है। अच्छा बच्चों, आप सबको पता है हमारे राष्ट्रपति कौन है? ज़रा मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और हमारे प्रधानमंत्री कौन है? ये तो फेमस ही है, इसका भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा कौन है, ठीक है। ओके, तो बच्चों इसके बाद आपका फोर्थ क्या है? लोकसभा और राज्यसभा में अंतर बताइए। अब यहाँ पे क्या है बच्चों मेरे, पहला उत्तर लिखा हुआ है राज्यसभा उच्च सदन है जबकि लोकसभा निम्न। बच्चों सबसे पहले राज्यसभा आता है, उसके बाद ही लोकसभा आता है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है राज्यसभा स्थायी सदन है जबकि लोकसभा अस्थायी सदन है, ठीक है। मतलब कि वो स्थायी होता है, फिक्स होता है, ठीक है। लोकसभा फिक्स नहीं होती आपकी, कभी कम कभी ज़्यादा हो सकता है। थर्ड, राज्यसभा कम शक्तिशाली है जबकि लोकसभा, यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना कि राज्यसभा क्या है, राज्यसभा कम शक्तिशाली है जबकि लोकसभा अधिक प्रभावशाली है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी बच्चों पूरी की पूरी आपकी आंसर शीट्स पूरी हमने कर ली, यहाँ पे सारा हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। कोई भी सा भी बच्चों वर्ड में डाउट हुआ तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। फ़िलहाल इस वीक मैंने किसी को भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया बिकॉज़ मेरी तबीयत सही नहीं है, बट फिर भी मैं अभी रखा है और मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही था। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा बिकॉज़ ये मुझे मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोज़ और बनाने के लिए। और बच्चे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूंगा तो आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा सबसे पहले, तो आपको कहीं ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।